ओरहान गाजी की वफ़ात तक का जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि किस तरह ओरहान गाजी ने अपनी सल्तनत को, अपनी फ़ौज और जके बाद दीगर रियासती इंतज़ामात को बेहतर बनाया और एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसको दुनिया में एक अजीम सल्तनत का हक हासिल है। सुल्तान ओरहान गाजी के बाद इनके बेटे सुलेमान पाशा ने सल्तनत संभालनी थी, मगर घोड़े से गिरने के बाइस इनका इंतकाल हो गया। इस वजह से ओरहान गाजी का छोटा बेटा सुल्तान मुराद अव्वल सल्तनत का मीर बना। इंतज़ामी सलाहतें, बहादुरी, शुजाअत इनको विरासत में मिली थी। सुल्तान बनते साथ ही इन्होंने यूरोप पर कब्ज़े का फ़ैसला किया। जंग अभी होनी ही थी कि मशरक़ी सरहदों पर कमालिया के मीर ने बगावत कर दी। चनाचा सुल्तान ने पहले बगावतों को कुचलने का फ़ैसला किया और इसके बाद यूरोप की तरफ मुतवज्जा होना चाहा। जब सुल्तान मुराद अव्वल तख्त नशीन हुआ तो यूरोप के पास थरेस और मैकेडोनिया रह गए, जबकि रोमियो के बाकी बड़े शहरों पर सल्तनत उस्मानिया फैल चुकी थी। मुसलमान यूरोप फतह करते जा रहे थे, मगर यूरोप की दूसरी अक़वाम यूरोप की मदद को नहीं आ रही थी। इसकी वजह मजहबी फ़िरका पसंदी थी। ईसाई दो हिस्सों में तकसीम थे, एक तरफ पापाए रोमा और दूसरी तरफ फ्रांस के पोप। अपने मज़हब की बजाय मुसलमानों की फतह देखकर इन्हें ज़्यादा खुशी होती थी। इन हालात को देखकर सुल्तान मुराद एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर यूरोप में दाखिल हुए और थरेस के कई किले फतह किए। यहाँ तक कि एड्राइन के मकाम पर दोनों फ़ौजों में ज़बरदस्त मार्का हुआ। इस जंग में सुल्तान मुराद को फतह हासिल हुई। इस तरह थरेस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। इनकी मुसलसल फतूहात को देखकर कस्ततुनिया के बादशाह ने सुलह की दरख्वास्त दी। सालाना खराज देने और जंग में सिपाही फराहम करने पर यह सुलह हुई। सुल्तान मुराद अव्वल ने मुसलमान सिपहसालार लाला शाहीन की निगरानी में एक लश्कर प्लोडेव को फतह करने के लिए भेजा और लाला शाहीन की कमांड में ये शहर भी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। इस शहर की फतह से मुसलमानों में यूरोप शहर मुकम्मल तौर पर फतह करने का अज़म पैदा हो गया। अब तक उस्मानियों और यूरोप के दरमियान रोमियों का होना बड़ा मसला था, मगर प्लोडेव शहर की फतह से यह दीवार गिर गई। उस्मानियों के यूरोप की तरफ उठते कदम देखकर एक रूमी हुक्मरान पोप अर्बन वी ने हंगरी, पोलैंड और सर्बिया के हुक्मरानों को उस्मानियों के बढ़ते कदम रोकने के लिए इत्तेहाद में लेना चाहा और उस्मानियों के खिलाफ जंग का फ़ैसला किया। इन हुक्मरानों ने उस्मानियों को यूरोप से बाहर निकालने का अज़म किया और इस मकसद के लिए इन्होंने 30,000 का लश्कर थेस की तरफ रवाना कर दिया। इस फ़ौज का मुकाबला लाला शाहीन से दरियाए माल्टेरा के करीब हुआ। लाला शाहीन के पास उस वक़्त बहुत कम फ़ौज थी, लेकिन फ़ौज का इंतज़ार किए बगैर लाला शाहीन ने इस लश्कर का मुकाबला करना शुरू कर दिया। शहादत के लिए जाने वाले इन मुसलमानों ने इंतहाई मुख्तसर तादाद में होने के बावजूद पोप अर्बन वी के इस लश्कर को जल्द ही शिकस्त से दो चार कर दिया। कस्ततुनिया के बादशाह ने खिराज अदा करने से छुटकारे के लिए इटली का दौरा किया और उस्मानियों को ख़त्म करने के लिए मसीही बरादरी को उभारने की कोशिश की। लेकिन मसीही सल्तनत के पहले ही बहुत से शहर उस्मानियों से जंग के दौरान छीने जा चुके थे और अगर अब इनको शिकस्त होती तो इनके हाथ से सब कुछ जाता रहता। इसलिए इन्होंने कस्ततुनिया के गवर्नर को उस्मानियों के खिलाफ जंग से इनकार कर दिया। यूं इसे मायूस वापस लौटना पड़ा।
वापसी पर इसे चंद साहूकारों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह अपने उधार की वापसी ना करना थी। शहनशाह कस्तुनिया के पास इतने पैसे ना थे कि वो अपना कर्जा अदा कर सकता। दोस्तों, ये वही रूम है जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के दावे किया करती थी। इसके बादशाह खुदाई तक के दावे किया करते थे। और कहाँ ये हाल है कि इस बादशाह को उधार लेना पड़ गया। जब कस्तुनिया में शहनशाह के बेटे को ये बात पता चली तो वो फ़िक्रमंद होने की बजाय खुश हुआ, जबकि इसके छोटे बेटे यानी कस्तुनिया के शहनशाह के छोटे बेटे अपनी ज़ाती जायदाद फ़रोख्त करके शहनशाह को छुड़वा लिया और बड़े भाई को तख्त से बेदखल कर दिया। इस शहजादे का नाम एंडोनेक्स था। ये बहुत होशियार और चालाक था। इसने सुल्तान मुराद के बेटे से किसी तरह दोस्ती कर ली। इन दोनों ने मंसूबा बनाया कि अपने बाप को तख्त से उतार कर खुद हुकूमत करेंगे। लेकिन जब सुल्तान मुराद को इस बात का इल्म हुआ तो इसने पहले अपने बेटे को सज़ा दी और फिर शहनशाह कस्तुनिया को कहा कि वो भी अब अपने बेटे से ऐसा ही सलूक करे जैसा इसने किया है। सुल्तान ने यूरोप में अपनी जद्दोजहद जारी रखी। बल्गारिया के साथ साथ सर्बिया के भी कई बड़े इलाके फ़तह कर लिए। इसके साथ साथ अनातोलिया पर फ़तह और जंगें जारी रखीं। सुल्तान की बेशुमार फतूहात ने यूरोप में एक बेचैनी सी लगा रखी थी। तमाम मशरकी और मगरबी यूरोप उस्मानियों से निजात चाहते थे। चनाचे पोलैंड, फ्रांस, रोमानिया, अरबिया और इटली ने एक इत्तेहाद बनाया और अपनी पूरी फ़ौज के साथ उस्मानियों पर अचानक हमला कर दिया। ये एक इतना बड़ा लश्कर था कि उस्मानियों को यूरोप से निकाल बाहर फेंकने के लिए यही काफ़ी था। सुल्तान मुराद की उम्र उस वक़्त 70 साल हो चुकी थी, मगर फिर भी वो इस मार्के के लिए खुद रवाना हुए। इस जंग को जंगे कोसोवो के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जंग है जिसने मशरकी यूरोप के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर दिया। सल्तनत उस्मानिया एक चढ़ता हुआ सूरज था जिसे कोई ना तो रोक सकता था और ना ही तोड़ सकता था। और हस्बे मामूल ये जंग भी सुल्तान मुराद अव्वल की फ़तह पर ही ख़त्म हुई। इस जंग में सुल्तान मुराद अव्वल ज़ख्मी होने वालों की इयादत कर रहे थे। इसी दौरान एक ईसाई ने मुसलमान होने का दावा किया। जब सुल्तान मुराद इसके करीब गए तो इसने अपने जहर आलूद खंजर से सुल्तान पर हमला कर दिया। सुल्तान ने इस हमले को ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सके और कुछ दिन बाद ही इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। आपने अपनी 30 साल हुकूमत में 24 साल जंग में गुजारे। सुल्तान मुराद को कभी शिकस्त का सामना ना हुआ था। आपने सल्तनत उस्मानिया में 5 गुना इजाफा कर दिया। आपके बाद आपके बेटे बायजीद ने सल्तनत की बागडोर संभाली। इनका तज़किरा हम अपनी अगली नई आने वाली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।